अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर पर लेकर चलेंगे जिसको लोग सिर्फ क्रिकेट की वजह से जानते हैं, लेकिन क्रिकेट के अलावा भी इस कंट्री में बहुत कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये बहुत अहमियत रखता है। इसे बहरा हिंद का मोती भी कहा जाता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं श्रीलंका की। ये कंट्री पाकिस्तान से क्यों मोहब्बत करता है, ऐसी क्या मदद की पाकिस्तान ने कि इनकी क्रिकेट टीम पर अटैक होने के बावजूद ये कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं गए। इस मुल्क में क्या खूबसूरती है जो लाखों लोग इसका विजिट करते हैं। श्रीलंका के लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस मुल्क में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पांव के निशान मौजूद हैं। इसमें कितनी हकीकत है, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चले निकलते हैं अब श्रीलंका के एक खूबसूरत सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सिर्फ श्रीलंका के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मुल्क का नाम कब रखा गया? आप सोच रहे होंगे कि कई सौ साल पहले ये नाम रखा गया होगा। 1972 में ये नाम रखा गया था। इससे पहले इसका नाम सियालो था जो पुर्तगालियों ने रखा था। इसके बाद जब ब्रिटिश ने इस पर कब्जा किया तो इसका नाम सेलोन रख दिया गया। इस कंट्री की कुल आबादी 2 करोड़ 31 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 60वें नंबर पर आता है। श्रीलंका एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है जिसका कुल रकबा 65,610 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 122वें नंबर पर आता है। श्रीलंका का जमीनी बॉर्डर तो किसी भी मुल्क से नहीं लगता, लेकिन समुद्री बॉर्डर पर इंडिया और मालदीव वाक़िया हैं। इसके अलावा बहरा हिंद की सैली पट्टी भी लगती है। श्रीलंका के लोग मेहमान नवाज, खुश अखलाक और नरम तबीयत के होते हैं। टूरिस्ट की भी इज्जत करते हैं। खानदानी निजाम मजबूत है और बुजुर्गों का एहतराम बुनियादी अखलाकियात में शामिल है। मेहनत इनका ईमान और हर किसी से मुस्कुराहट से मिलते हैं। श्रीलंका को हम आइलैंड के तौर पर जानते हैं कि इसके चारों अतराफ में समंदर है। श्रीलंका ने अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड राणा टुंगा की क़यादत में पाकिस्तान में जीता था, जिसके बाद पूरी दुनिया में श्रीलंका का नाम फेमस हुआ। लेकिन आज भी इस मुल्क के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। श्रीलंका में बोली जाने वाली जबान सनहाला और तामिल है। इसके अलावा इंग्लिश जबान भी बोली जाती है, इसलिए टूरिस्ट को यहाँ आसानी रहती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं श्रीलंका के भी 2 कैपिटल हैं। एक कोलंबो जिसे एग्जीक्यूटिव और जुडिशल कैपिटल कहा जाता है, और दूसरा श्री जयवर्धने पेवरा कोटी है। लेकिन सबसे ज्यादा कोलंबो फेमस है। दोस्तों, कोलंबो जदीद और खूबसूरत शहर है। इस शहर में तारीखी इमारतें भी मौजूद है। ये मुल्क का सियासी और तिजारती मरकज भी है। श्रीलंका की GDP 98 बिलियन डॉलर है। कुछ सालों से श्रीलंका माली बहरान का शिकार भी रहा और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 4500 अमेरिकी डॉलर है। श्रीलंका तरक्की पजीर मुमालिक में आता है। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी श्रीलंकन रुपीज है, जो पाकिस्तानी 1 रुपए के बराबर, जबकि इंडियन 0.34 रुपए के बराबर बनती है। श्रीलंका में 16 लाख के करीब इंडियन आबाद है, जो कि ज्यादातर तामिल नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद सिर्फ 1000 के करीब है। श्रीलंका में 70% बुद्धिज्म, 12% हिंदू, 9% मुस्लिम, 7% मसीह और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। अक्सरियती आबादी बुद्धिस्ट होने की वजह से हर जगह आपको बुद्धा के मुजस्मे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, श्रीलंका पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों करता है, इसको जानने के लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। श्रीलंका की तारीख में एक ऐसा दौर भी गुजरा है जो खून रेजी से भरा हुआ है, जिसमें सबसे अहम किरदार तामिल टाइगर्स का था। तामिल टाइगर्स की दहशतगर्द तंजीम ने 1991 में राजीव गांधी का भी कत्ल किया था। इनका मकसद श्रीलंका को तोड़कर अपनी अलग रियासत कायम करना था, जिसमें कुछ हिस्सा श्रीलंका का और कुछ हिस्सा इंडिया का शामिल था। 2006 में पाकिस्तानी सफीर पर भी तामिल टाइगर ने हमला किया। इसके बाद पाकिस्तान ने श्रीलंका की मदद शुरू की ताकि इनका खात्मा किया जाए। 2009 में इनके खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन किया गया और तामिल टाइगर्स के सरबराह को मार दिया गया। इसके बाद इस तंजीम का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया। दोस्तों, इस ऑपरेशन के बाद श्रीलंका ने कहा कि वो पाकिस्तान को अपना हकीकी दोस्त समझता है, क्योंकि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने भरपूर अस्करी मदद की थी। श्रीलंका की ये बात सिर्फ कहने की हद तक नहीं थी, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी श्रीलंका ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। यहाँ तक
कि जब श्रीलंका की टीम पर पाकिस्तान में अटैक हुआ तो श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन पर एतमाद का इजहार किया। श्रीलंका की मईशत का सबसे अहम हिस्सा चाय की काश्त पे है, जो आमतौर पर पहाड़ों पर की जाती है। दोस्तों, दारचीनी जो कि मुख्तलिफ खानों में इस्तेमाल की जाती है, दुनिया की 90% दारचीनी श्रीलंका एक्सपोर्ट करता है। श्रीलंका कुदरती खूबसूरती से माला माल है। बीचेस, पहाड़, आबशारें, नदियां बड़ी तादाद में मौजूद हैं। श्रीलंका में आबशारों की तादाद बहुत ज्यादा है और इससे मुल्क की बिजली भी तैयार की जाती है। श्रीलंका के क्रिकेटर ने भी पूरी दुनिया में बहुत नाम कमाया है, जिनमें सबसे फेमस मुरलीधरन, जयवर्धने, जयसूर्या और कुमार संगकारा शामिल हैं। दोस्तों, श्रीलंका बेशक तरक्की पजीर मुल्क है, लेकिन सफाई सुथराई का ख्याल बहुत ज्यादा रखा जाता है। ज्यादातर सड़कें आपको साफ सुथरी नजर आएंगी। दोस्तों, आपको सुनकर ये भी हैरानगी होगी, इसे साउथ एशिया का सबसे पढ़ा लिखा कंट्री भी कहा जाता है। श्रीलंका का लिटरेसी रेट 92% है। श्रीलंका में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निजाम भी मौजूद है, लेकिन पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि कोलंबो में मौजूद है। दोस्तों, श्रीलंका के शाम को एशिया की सबसे खूबसूरत शाम कहा जाता है। ऐसा शानदार नजारा होता है कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। ये कंट्री बहुत खूबसूरत है और सस्ता भी है। इसी वजह से सालाना 20 लाख से भी ज्यादा लोग इसका विजिट करने आते हैं। पाकिस्तान से इसकी फ्लाइट तकरीबन 1,60,000 रुपए में मिल जाती है, जिससे आप 4 घंटे में कोलंबो पहुंच जाएंगे। ये है कोलंबो का एयरपोर्ट, जो अंदर से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। बस या टैक्सी से आप सिटी सेंटर पहुंच जाएंगे। बेहतरीन होटल आपको आसानी से मिल जाएंगे, जो ज्यादातर समंदर के किनारे पर वाक़िया है। सब्जा इस कंट्री में आपको हर जगह नजर आएगा। दोस्तों, कोलंबो की लाइफ बहुत जदीद है, इसी वजह से आपको बुलंदो बाला इमारतें भी नजर आएंगी। कोलंबो में मुसलमान भी बड़ी तादाद में आबाद हैं। मस्जिदें और हलाल फूड आपको आसानी से मिल जाता है। कोलंबो में टेम्पल्स भी बड़ी तादाद में बनाए गए हैं, जो ज्यादातर बुद्ध मत के हैं। इनमें से फेमस गंगा रमाया टेम्पल है। अगर आप श्रीलंका की सकाफत को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो ओल्ड मार्केट का जरूर विजिट करें। इस शहर में मौजूद बीरा लेक इसकी खूबसूरती को मजीद 4 चांद लगा देती है। दोस्तों, जो भी कोलंबो आता है बीचेस का विजिट जरूर करता है और सूरज गरूब होने के नजारे का लुत्फ लेता है। कोलंबो के नजदीक फ्लोटिंग मार्केट भी बनाई गई है, जिसका रात का नजारा देखने से ताल्लुक रखता है। अगर आप पूरे शहर का नजारा ऊपर से लेना चाहते हैं तो कोलंबो में लोटस टावर का जरूर विजिट करें। श्रीलंका में सारा साल मौसम तकरीबन एक जैसा रहता है। एवरेज टेम्परेचर 26 से 28 सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों, कोलंबो में कुमार संगकारा भी रहते हैं और इस सिटी के अंदर उन्होंने अपना रेस्टोरेंट भी बनाया है, जिसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ क्रेब है। दोस्तों, आपने स्विट्जरलैंड की ट्रेन के खूबसूरत सफर के बारे में तो सुना होगा। श्रीलंका की ट्रेन का सफर भी स्विट्जरलैंड की ट्रेन से कम नहीं। पहाड़ों और जंगलों के दरमियान से गुजरती हुई ट्रेन का ये नजारा आपके लिए यादगार रहेगा। दोस्तों, कोलंबो से 217 किलोमीटर के फासले पर एक लाइन रॉक मौजूद है, जो बहुत ऊंचा बना हुआ है, लेकिन ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि 1600 साल पुराना महल है। इस जगह को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। इस लाइन रॉक की ऊंचाई तकरीबन 1200 फुट है। इसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं, जिस पर जाते हुए आपको 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। इसे लाइन रॉक इसलिए कहा जाता है कि इसके दरवाजे पर शेर के पांव बनाए गए हैं। कोलंबो से 140 किलोमीटर के फासले पर एडम फीट का एरिया मौजूद है। यह श्रीलंका का बहुत अहम मजहबी मकाम है। इसे कोई आदम भी कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस जगह हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया था। ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जगह है। नीचे से ऊपर जाने का फासला 8 किलोमीटर के करीब है। सीढ़ियां चढ़ते हुए आपको 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। इस चोटी पर एक पांव का निशान है, जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पांव से तशबीह दी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ हिंदुओं का मानना है कि ये इनके भगवान राम के पांव का निशान है, जबकि
के बुद्ध मत के लोगों का मानना है कि ये बुद्धा के पांव के निशान हैं। श्रीलंका का दूसरा फेमस सिटी कैंडी है। श्रीलंका का कैंडी शहर दुनिया के सबसे कदीम बादशाहों का मरकज था, जहां बादशाहों ने कई सदियों तक हुकूमत की। कैंडी में बुद्धा के दांत का मंदिर भी बनाया गया है। इस दांत के बारे में कहा जाता है कि इस दांत को 2000 साल से ज्यादा अरसे से महफूज रखा गया है, जिसकी लोग इबादत भी करते हैं। दोस्तों, जहां आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूं, श्रीलंका में हाथी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। कुछ साल पहले तक हाथियों की तादाद 20,000 के करीब थी, लेकिन कुछ लोगों ने हाथियों को मारना शुरू कर दिया। अब ये तादाद 6,000 के करीब है। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की श्रीलंका के बारे में एक इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।